सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ध्यान रखना है, इन्वर्स पहले रखना है, उसके बाद log, फिर रूट, फिर डिनोमिनेटर। ठीक है। कभी कभी ये चारों नहीं होते तो फिर आपको सिचुएशनली पुट करना होता है। सिचुएशनली का मतलब एक को आप dx पुट करें, x पुट करें, सॉरी एक को आप t पुट करें और बाकी बचा हुआ पोर्शन dx इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाए। बस इतना सा मैटर है। जैसे आपने चेन रूल पे एक्सपर्ट हुए थे, वैसे इस पर आप एक्सपर्ट जिस दिन हो जाएंगे बच्चे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चन किए थे 12। अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन। देखो बेटा, जो 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x³ का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है बच्चे। 2 + 3x³ का क्यूब होल स्क्वायर नहीं है, तो इसमें इन्वर्स नहीं है, log नहीं है, रूट नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए, ऊपर x² है तो x की 3 का डिफ्रेंशिएशन होता है x²। तो अगर आप 2 + 3x की 3 को t रख दें, पुट कर दें इसे t, दैट इज ये हो जाएगा 9x² dx इक्वल टू dt। तो x² dx इक्वल टू क्या बचेगा, dt/9। कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, x² और dx, ये तो हो गया 1/9 dt, और नीचे का पोर्शन हो गया t³। हाँ जी, इसे आप राइट आउट कर सकते हैं 1/9 t⁻³ dt। अब इसमें वो x की n वाला t की n में लग जाएगा, t⁻2/−2 प्लस c। ये हो गया -1/−1/18 t² प्लस c। नीचे ले आया मैं इस t²। हाँ जी, देख रहे हैं आप आराम से। t² की वैल्यू, t की वैल्यू प्लेस कर देंगे, t की जगह रख देंगे 3 + 2 + 3x³, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 है 1/x log x⁻m। बच्चे जितना एफर्ट आपको करना है, कितनी बार कह रहा हूँ, सामने तो आप मेरे होते नहीं हो, आपको इसी एक्सरसाइज पर करना है बस। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है। तो आप इसे t पुट कर देंगे, log x को रख देंगे आप t। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, पुट करेंगे, यहाँ मैं भूल जाता हूँ, पुट लिख दिया करो, दैट इज 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो dx/x ये आ गया आपका dt, और log x को t रखा था तो ये t⁻m हो गया। तो बच्चे इसे ऊपर ले जाके t⁻m dt लिख सकते हैं। ये हो जाएगा t⁻m + 1 अपॉन -m+1 प्लस c। t रखा था log x को, तो log x की पावर अच्छा सा लगेगा 1 - m लिख दें इसे, एक ही बात है ना, -m+1 और 1 - m दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। x/9 - 4x²। बच्चे इन्वर्स नहीं है, log नहीं है, रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर को t रखते हैं। 9 - 4x² को पुट कर दिया आपने t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -8x dx इक्वल टू dt। आपका खाली x dx है, तो x dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट को इधर ले जाएं, -1/8 dt। तो -1/8 बाहर आ गया, dt/t हो गया। dt/t का मतलब होता है log t प्लस c। t की वैल्यू रख दें, आंसर आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। e⁻2x + 3
ये मैंने पहली एक्सरसाइज में भी किया था, e की पावर 3x का मैंने लिख दिया था e की पावर 3x/3। कैसे होता है वो देख लो। अगर मैं 2x + 3 को t रख दूँ तो 2dx = dt हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट में आता है, dx = dt/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा इधर जाके। तो यहाँ देखो, इसे रखा था t, e की पावर t, dx हो गया dt/2, तो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, e की पावर t का मतलब 2x + 3 प्लस c। नेक्स्ट, x/e की पावर x²। ये देखो बेटा, इन्वर्स इसमें नहीं है, लॉग इसमें नहीं है, रूट इसमें नहीं है, तो ऑब्वियस है आपने डिनोमिनेटर को टी पुट करना है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कंप्लीट डिनोमिनेटर को टी पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट डिनोमिनेटर को टी पुट किया, देखो अगर आपने e की पावर x² को टी पुट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x² × 2x dx = dt। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा e की पावर x² क्वेश्चन में नहीं है। तो आपने जो टी पुट करना होता है, ये देखना होता है कि बाकी क्वेश्चन dx = dt में कन्वर्ट हो जाए। तो आप खाली डिनोमिनेटर में से x² को टी रखें, तो x dx = हो जाएगा dt/2, क्योंकि यहाँ 2x आएगा। तो ये x dx 1/2 dt और नीचे हो गया e की पावर t। इसे लिख सकते हैं e की पावर -t dt, और e की पावर -t का इंटीग्रेशन e की पावर -t होगा और माइनस आ जाएगा पहले, और प्लस c। यहाँ पर e की पावर -t की जगह e की पावर -x² हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है बच्चे e की पावर tan 1x/1 + x²। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इन्वर्स आ गया। इन्वर्स आ गया तो आप टी पुट कर दें। tan 1x को अगर आप टी रख देंगे बेटा, तो tan 1x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x² dx = dt होता है। तो ऊपर तो हो गया e की पावर, ये tan 1x तो रख दिया था t, और ये dx/1 + x², ये पूरा क्या हो गया dt। तो e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t प्लस c। तो e की पावर t का मतलब tan 1x प्लस c। 19, e की पावर 2x - 1 e की पावर 2x + 1। बच्चे टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दें। अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर ये 1 ना होता, ऊपर वाला ये 1 ना होता, तो डिनोमिनेटर को टी पुट कर देता, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 2e की पावर 2x आएगा, उसमें -1 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर -1 भी है, डिनोमिनेटर को तो टी रखना है, ये तो श्योर है। लेकिन डिनोमिनेटर को टी रखते समय न्यूमरेटर में जो dx के साथ है वो पूरा dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो आप क्या करें, अगर मैं यहीं e की पावर 2x + 1 को t रख दूँ तो 2e की पावर 2x dx = dt आ जाएगा। तो e की पावर 2x dx = dt/2 आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि e की पावर 2x के साथ ऊपर -1 भी है, तो ये अप्लाई नहीं हो सकता है। दोबारा समझिए, जिसे आप टी पुट करें उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन dx के साथ dt में कन्वर्ट हो जाए, तब आप टी पुट करें। अब बच्चे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं e की पावर x ऊपर से कॉमन ले लूँ तो e की पावर x - e की पावर -x बचेगा। देखो ध्यान से, नीचे से भी e की पावर x कॉमन ले लें तो e की पावर x प्लस e की पावर -x बचेगा।
इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये तो कट गया। अब आप डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो वो 1 वाला पंगा ख़त्म हो गया, पूरा न्यूमरेटर डी एक्स इक्वल टू डी टी के साथ जाएगा। मतलब ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी रखेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। तो ये ऊपर का पोर्शन क्या आ गया, डी टी, नीचे का पोर्शन क्या आ गया, टी log टी प्लस सी log टी प्लस। नेक्स्ट ये है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ऊपर माइनस है तो इसमें 1 वाला कोई पंगा नहीं है। आप डिनोमिनेटर को डायरेक्ट टी पुट कर दें। डिनोमिनेटर को जैसे ही टी पुट करोगे न्यूमरेटर डी एक्स इक्वल टू डी टी में चला जाएगा। आप देख लें ध्यान से, ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 2x, जो डिनोमिनेटर है उसे टी रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2e की पावर 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x, डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो जो न्यूमरेटर में है एग्जैक्टली वही बचेगा, और ये 2 कॉमन लेते ही ये डी टी बाई 2 हो जाएगा। देख लो, तो ये पूरा पोर्शन डी टी बाई 2, 1/2 डी टी, और नीचे का पोर्शन हो गया टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log टी प्लस सी। देख लें आप आराम से। नेक्स्ट tan स्क्वायर 2x माइनस 3। आपको बताया था इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर थीटा नज़र आए तो आप उसे sec स्क्वायर थीटा -1 लिख लें, अलग अलग लिख लें। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और -1 dx। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा। यहाँ ज़रा फोकस करना है, अपोन में 2 कहाँ से आया। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, tan थीटा का, लेकिन ये 2x माइनस 3 जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो अपोन में जाएगा। -1 का क्या हो जाएगा, x, और प्लस सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चे, ये तो अपने आप ही हो जाएगा sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा, और अपॉन में आ जाएगा -4। देख लें आप, 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 अपॉन में आ जाएगा। तो सर इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 7 माइनस 4x अपॉन -4 प्लस सी। कहाँ से आया देख लो, लिखना तो डायरेक्ट ही है। 7 माइनस 4x को अगर मैं टी रखूँ तो -4 dx इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 4। तो जब इसे टी रखा था तो ये -1 अपॉन 4 sec स्क्वायर टी और डी टी हो जाएगा। तो sec स्क्वायर टी का डायरेक्ट क्या होगा, tan टी प्लस सी। प्रोसीजर तो ये है लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 7 माइनस 4x प्लस सी। नेक्स्ट 23 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तो सोचना ही नहीं है, इनवर्स आ गया तो आप तुरंत टी पुट कर दें। इनवर्स log रूट डिनोमिनेटर। साइन इनवर्स x को अगर मैं टी रखूं तो साइन यहाँ पुट लिख लिया करो। साइन इनवर्स x का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt। तो ये वाला तो हो गया t,
और बाकी सारा पोर्शन हो गया dt। देख लें ध्यान से। तो ये हो गया t² 2 प्लस सी, टी की जगह रख देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 cos x 3 sin x 6 cos x 4 sin x। इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, रूट नहीं है, आपको डिनोमिनेटर को t प्लेस कर लेना है। तो 6 sin cos x प्लस 4 sin x को t रख दें। सिक्स कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 4 साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऊपर ज़रा ध्यान दें, ऊपर है 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं तो 2 कोस एक्स बचेगा, माइनस का यहाँ से बचेगा 3 साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अगर मैं खाली इस पोर्शन की बात करूँ तो क्या ये डी टी अपॉन 2 नहीं हो जाएगा? खाली इस पोर्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में यही है। तो 1/2 डी टी ऊपर का पोर्शन और नीचे टी, बस ख़त्म, log टी प्लस सी। नेक्स्ट 25th लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा देखो, साइन का कोस से लेना देना होता है, कोस का साइन से लेना देना होता है। टेन और कोस का आपस में कोई लेना देना नहीं, ना इंटीग्रेशन में ना डिफ्रेंशिएशन में। तो ये जो कोस स्क्वायर एक्स है, अगर आप इसे ऊपर ले जाएं तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर को टी रखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर में किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? टेन एक्स का। तो 1 माइनस टेन एक्स को अगर मैं टी रख दूँ तो 1 का तो 0 बताया था, कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तो उसके साथ रख दो। माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस को इधर ले गया ना मैं, तो ये पोर्शन हो गया आपका माइनस डी टी, और नीचे क्या आ गया? टी स्क्वायर। इसे आप चाहो तो टी की -2 डी टी लिख सकते हैं आप। टी की -2 का -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा प्लस सी। ये -1 बचा, -1 से प्लस हो गया, प्लस टी की -1 प्लस सी, और टी की -1 को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं आप। टी की जगह रखते हैं 1 माइनस टेन एक्स, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसमें तो सोचना ही नहीं है, इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, रूट है, तो रूट एक्स को टी रख दें। अब ज़रा खोलना कौन सा रूट एक्स है, ये वाला रूट एक्स है ये। रीज़न क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन में आएगा, वो उसके साथ चला जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी आ गया। दोबारा देखो, ये वाला रूट एक्स रखा टी, तो ये ऊपर तो हो गया कोस टी। अब बचा डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन डी रूट एक्स क्या हो गया? 2 डी टी। हाँ जी, कोस टी का क्या होता है? साइन टी। अरे प्लस सी, टी की वैल्यू प्लेस कर देंगे, काम हो गया। 27 अंडर रूट में साइन 2x इंटू कोस 2x, कुछ भी नहीं सोचना है, रूट है इसमें,
रूट है तो रूट वाले को टी पुट कर देंगे आप। साइन 2x को अगर आप टी रख दें तो 2 cos 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ना cos 2x इंटू 2, तो हमारा खाली cos 2x है dx के साथ, तो cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2, ये तो हो गया dt बाई 2, तो 1/2 dt, और ये हो गया रूट टी, और रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t की 1/2 dt, और इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, t की n+1/n+1 से, समझ गए होंगे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, 1/3 t की 3/2 प्लस c, t की वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 29 कोट एक्स log sin x, सोचना ही नहीं है, log का फंक्शन आ गया, तो log sin x को रख दें t, 1/sin x तो पहले हो जाएगा, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, और dx इक्वल टू, क्या ये कोट एक्स dx हो गया, बिल्कुल हो गया, कोट एक्स dx इक्वल टू क्या आ गया dt। देखो ये log sin x तो रखा था t, और कोट एक्स dx इक्वल टू क्या आ गया dt, तो t dt ना हो गया ये पूरा पोर्शन, तो इसका इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c ना हो जाएगा। नेक्स्ट sin x अपॉन 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर को सीधा t पुट करो, 1 प्लस cos x, क्योंकि डिनोमिनेटर ही है इसमें, माइनस sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dt, तो sin x dx इक्वल टू क्या आ गया माइनस dt अपॉन में क्या आ गया, तो इसे माइनस log t लिख सकते हैं प्लस c। एक चीज़ बताई थी, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता, जैसे आपका ये माइनस आ रहा है, जर्नली से ऐसे लिख दिया जाता है आंसर में, log अगर माइनस में आता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, माइनस नहीं है यहाँ, अरे log 1 माइनस log t हो जाएगा ना, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप वहीं छोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं सोचना है, इनवर्स है नहीं, log है नहीं, रूट है नहीं, तो डिनोमिनेटर को t पुट कर दें, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dt, तो ये sin x dx तो हो गया माइनस का dt, और नीचे क्या हो गया t², t की -2 dt हो गया, t की -2 को हम लिख सकते हैं t की -2 + 1 अपॉन -2 + 1, समझ गए होंगे, प्लस c, नीचे -1 बचा, ये प्लस हो जाएगा, t की -1। अब कुछ चीज़ें याद भी कर लो, मतलब डायरेक्ट भी लिखने में फ़ायदा रहता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² या 1/x², एक ही बात है, -1/x होता है, और अगर ये पहले से ही माइनस में है तो +1/x, याद करो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता था -1/x², वही सेम थिंग है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, ये डायरेक्ट याद कर लो, ये बताया था पहले भी, 2√t। हाँ जी बच्चे, 6-7 क्वेश्चन बचे हैं कराने को, मैं अभी भी करा सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को टाइम दें, यहीं तक करें, ज़्यादा मत सोचें, ठीक है, उसके बाद। हाँ जी क्लियर है।